हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होगे हमारे साथ में। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम आप लोगों को मैथ में 100 दिलाने का वादा किए हैं आप लोगों से 2024 और 25 के बच्चों के लिए। तो हम इस बार आप लोगों के लिए लेकर के एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। 2 महीने पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, जमक के मेहनत करेंगे और 100 में 100 आप लोगों को दिलाने का वादा है मेरा, ठीक है। तो लगे रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आप लोगों के साथ लगे रहेंगे जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इसे पहले वाले वीडियो में 2024 का जो हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। आज हम लोग बी और सी सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन धमाकेदार, ठीक है। तो पूरे जोश और पूरे होश के साथ आप लोग स्टार्ट हो जाइए। और जो लोग भी पिछली बार हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आप लोगों ने अभी तक कमेंट करके हमें नहीं बताया है, वीडियो खोलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमें आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहां पे दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 9 एंड 10। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। हमने बताया है कि अगर जो हमारे साथ लगा रहेगा उसके 100 में 100 दिलाने का वादा हमारा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें दिया गया है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जो 8, 9 और 10 से डिवाइड हो जाए। वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। वीडियो को पॉज करिए और आप लोग जुट जाइए, ठीक है, पूरे होश और हवास में। चलिए देखिए, तो यहां पर हमारे पास दिया गया है 8, 9 एंड 10। इस नंबर का हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो पूरे ये तीनों नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए। तो आपको करना क्या, इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका सीधे सीधे एलसीएम निकाल लो, ठीक। तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, एलसीएम भी निकालना नहीं आ रहा तो आप इसको फैक्टराइजेशन करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। फिर आप 9 का फैक्टराइजेशन करिए 3 इंटू 3, ओके। 10 का फैक्टराइजेशन करिए तो 2 इंटू 5। एलसीएम में आप जानते हो यहां पर जब भी हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे। यहां पे 2 मैक्सिमम कितना है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 5। अब देखो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, 49 जा 36, यानी 360। तो 360 आपका वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 8 से 9 से और 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 2 नंबर आपके खाते में चले जाएंगे अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। तो आप लोग जो है पीवाईक्यू पिछले अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो भी पड़े हुए हैं, पूरे लेक्चर हमने जो है अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करिए और बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या दिया है, इन a triangle ABC, D and E are points on the sides AB and AC respectively such that BD equal to CE. If B equal to C, then show that DE parallel है BC के। हो जाएगा। तो देखो यहां पर एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक ट्राइंगल हो गया ABC, A B एंड C। अब कह रहा है D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB। AB पर एक पॉइंट है, AB पर पॉइंट है D, ठीक, और AC पर पॉइंट है E। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली सच दैट BD इक्वल टू CE है, ठीक है। इसको आप मिला दो ये, ठीक। हमें देखो यहां पर प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, DE पैरेलल हो जाएगा BC के। और ये कब होता है, जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक। और हमें गिवन क्या है, BD इक्वल टू CE दिया गया है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है और B इक्वल टू C दिया गया है, B इक्वल टू C ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, देखो हम कहते हैं कि AD अपॉन BD, राइट, और AE
अपॉन सीई। आप ऐसा करो 1 ऐड कर दो बोथ साइड, एडी, ठीक है, प्लस बीडी और +1 इक्वल टू एई अपॉन सीई +1, ठीक है। आप इसको ऐड करो, एलसीएम ले लो, तो एडी प्लस बीडी अपॉन क्या हो जाएगा बीडी इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा एई प्लस सीई अपॉन सीई। अब देखो एडी प्लस बीडी पूरा क्या हो जाएगा एबी, ठीक, बीडी, एई प्लस सीई कितना हो जाएगा एसी अपॉन सीई, ठीक है। ये दोनों देखो इक्वल हाई हैं, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी, ठीक है। अच्छा, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, है ना, और ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड कैसी हो जाएंगी पैरेलल, डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो ये आपको शो करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग थम्स अप करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो यहां पर देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है बेसिकली, तो वो क्या दिया गया है कि ए बी ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ and AB equals to 4 cm, D equal to 6 cm, EF 9 cm है, FD 12 cm है, find the perimeter of triangle ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC का आपको पेरीमीटर बताना है कमेंट करके। चलिए आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पर हमारे पास है एक ट्राइंगल ABC, ठीक है, और DEF, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। इसी में DEF है, एक ट्राइंगल है DEF, क्या दिया गया है, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं यहां पे DEF। अब देखो यहां पर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा है, इक्वल हो जाएगा, ये वाली साइड, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो हम यहां पर बीपीटी थ्योरम लगा देंगे बीपीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन डीई ये हो जाएगा इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, एसी अपॉन कितना हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा, ठीक है, डीएफ हो जाएगा। अच्छा, अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक। हमें गिवन किसकी किसकी साइड है, ए बी दिया गया है कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और डीई दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हमें दिया गया है ईएफ, बीसी पता है क्या, नहीं पता है, तो बीसी आप ऐसा ही रखो। फिर एफ डी दिया गया है आपको, एफ डी, एसी दिया गया है क्या, नहीं, चलो एसी यहां से पहले हम एसी निकाल लेते हैं। देखो यहां पे हमारे पास है एसी नहीं पता है हमें, और एसी अपॉन डीएफ, डीएफ हमें दिया गया है कितना है 12, तो यहां से आप एसी निकाल लो, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 12 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू एसी, तो ये हो जाएगा 2, यानी एसी आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 आ गया एसी। और हमें क्या दिया गया है, देखो हमारे पास एसी आ गया, एसी कितना है 8 सेंटीमीटर, ये साइड मिल गई हमें, ठीक है। और हमें ए बी पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर है, अच्छा ठीक है, ये भी हमें मिल गया है। और हमें क्या चाहिए, बीसी चाहिए, ठीक है, तो बीसी हम लोग निकालेंगे यहां पर, बीसी, अच्छा ठीक, ए बी अपॉन डीई और ए सी अपॉन डी एफ मिल गया है, बीसी भी चाहिए, बीसी के लिए हमें ई एफ भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग कर सकते हैं ए सी,
देखो ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ए सी तो हमें पता ही है कितना है 8, डी एफ हमें पता ही है 12 है। ठीक है, ये 12 है। उसके बाद देखो बी सी हमें नहीं पता है, ई एफ हमें पता है कितना है 9। ठीक है, तो यहां से हम लोग बी सी निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 8 इंटू 9 अपॉन 12 इक्वल टू बी सी। और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, देखो 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 2 जा 8, यानी बीसी आ गया 6 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लीजिए अब। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी हमारे पास कितना गिवन है, ए बी, तो ए बी हमें गिवन है 4, बी सी हमारे पास कितना आया है, बी सी देखिए 6, और ए सी कितना आया था हमारे पास, ए सी था 8, तो 8 से 14 4 18, 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा ट्राइंगल एबीसी का। कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है। चले आगे बढ़ें। ठीक है, तो हम लोग अगले अपने क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि इफ आ हेक्सागन, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए बेटा, इसको पहले हम लोग फिगर बनाते हैं इसका। ठीक है, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास सर्कल, इस पर एक हम लोग क्या बना लेते हैं, हेक्सागन। ठीक है, तो इस साइड को टच करते हुए एक हेक्सागन हो गया ये। ठीक है, इस साइड को टच करते हुए इसको इधर यहाँ पे बना लेते हैं एक हेक्सागन, ये हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, इसको टच करते हुए इसको बनाना है ऐसे। ठीक है, फिर एक हेक्सागन हमें इस तरह से बना लेना है ऐसे, और एक हेक्सागन हमारा ये हो जाता है ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइडें हो जाती हैं। ठीक, बाकी मैं एक्स्ट्रा यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक, इसको मान लेंगे ये हमारा जो है हेक्सागन हो गया है। ठीक है, अब चलिए इसको जो है हम लोग नाम दे देते हैं। ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये हमारे पास हेक्सागन हो गया। अच्छा, इसमें मिड पॉइंट है, ये हमारे जो है इसके जो सेंटर को टच कर रहा है सर्कल को, ये पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, लेट से पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस एन एम, ये हमने नाम दे दिए इसके। ठीक है, कुछ भी। तो यहां से अब हम लोग इसको जो है बनाते, इसको देखो यहाँ पर कैसे हमें करना है एक्चुअली। तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया, यहाँ पर देखिए जो भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ठीक है, इस सर्कल की थ्योरम होती है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमें पता है ये चीज। तो यहां से देखो, अगर हम ये कहते हैं कि ए क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, ए पी के, तो ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो इसको बेटा हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक, फिर ए क्यू इक्वल टू ए पी हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू बी आर। ठीक है, बी क्यू इक्वल टू बी आर। फिर इधर हो जाएगा हमारे पास क्या, सी आर इक्वल टू सी एस। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। फिर सी एस डी से करेंगे तो इधर हो जाएगा डी एस इक्वल टू डी एन। अब देखो यहां से ये सी एस इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल सी एस इक्वल टू सी आर, डी एस इक्वल टू डी एन हो गया। ठीक, फिर यहां पर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास ई एन या एन ई इक्वल टू ई एम। ठीक है,
फिर हमारे पास यहां से हो जाएगा एफ एम इक्वल टू पी एफ। अच्छा, ये सभी साइड्स को आप, ये जितनी भी साइडें हैं आप इन सबको ऐड कर लो। देखो यहां पर क्या किया मैंने, ये साइड देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इधर का ये टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे, ए क्यू बराबर हो जाएगा ए पी के। फिर यहाँ पे देखो ये बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी क्यू इक्वल हो जाएगा बी आर के। फिर सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी आर इक्वल हो जाएगा सी एस के। डी एक्सटर्नल पॉइंट है, डी एस इक्वल हो जाएगा डी एन के। ई एक्सटर्नल पॉइंट है, ई एन इक्वल टू ई एम। एफ एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से एफ एम इक्वल टू एफ पी, इतना कर लेना है। ठीक, अब चलो बेटा इन सभी को ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहां पर ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ, ठीक, इक्वेशन सिक्स, इन सभी को ऐड कर लो। तो ऐड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स, इन सभी इक्वेशन को ऐड करो बेटा। ठीक है, इस सभी, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट का राइट के साथ। तो देखो यहां पर हम ऐड करते हैं, तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस प्लस ई एम, ठीक है, प्लस एफ एम, ये हमने सभी को राइट साइड ऐड कर लिया। ठीक, अब हम इधर लिखते हैं, जितना इधर लेफ्ट साइड के सभी को ऐड कर लिया, इधर राइट साइड इक्वल टू ए पी, ए पी के साथ पी वाला ये है पी एफ, इसको एक साथ लिख ले रहा हूं, प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस डी एन प्लस एन ई। ठीक है, इन सबको एक साथ ऐड कर लो। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या बनता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो कहां है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, सी एस प्लस डी एस, इसको हम लोग सी डी लिख सकते हैं। ई एम प्लस एफ एम, देखो ई एम प्लस एफ एम, इसको एफ ई लिख सकते हैं, इक्वल टू ए पी प्लस पी एफ, देखो ए पी प्लस एफ पी, तो इसको हम लोग एफ ए लिख सकते हैं, प्लस बी आर प्लस सी आर, देखो बी आर प्लस सी आर, तो इसको हम लोग बी सी लिख सकते हैं, प्लस डी एन प्लस एन ई, डी एन प्लस एन ई, इसको हम लोग डी ई लिख सकते हैं। और देखो बेटा हमें यही चीजें प्रूफ करनी थी, है ना, एफ ए ये हो गया, डी ई ये हो गया, बी सी ये हो गया, इधर देखो आपका ए बी हो गया, सी डी हो गया, एफ ई हो गया। तो हैंस प्रूफ्ड, हमें बेसिकली ऐसे प्रूफ करना था। ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को नहीं है ना। तो बेटा यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 और पॉलिनोमियल्स पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10। ठीक है, तो यहां से हम लोग को बेटा क्या निकाल लेने होंगे, इसके जीरोस निकाल लेने होंगे, सम ऑफ जीरोस। लेट कर लेते हैं, लेट इसके जीरोस क्या है, लेट द जीरोस अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ये हमने लेट कर रखे हैं। सम ऑफ जीरोस निकालिए बेटा, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, इसकी पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं बेटा, किससे कर लेते हैं, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो बेटा देखो यहां से हमारा ए की, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, है ना, समझ में आ रहा है। x से x कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर b इक्वल टू आप कितना लिखोगे, 11। ठीक है, और c की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, तो b की वैल्यू यहाँ पर देखो बेटा कितनी है, 11। a की वैल्यू बेटा कितनी है, 6। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -11/6, ये सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है बेटा सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी अपॉन ए, सी देखो कितना है -10, ए कितना है 6, यहां पे रख दो 6 सी अपॉन ए, है ना। सी 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 -10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। हमें बस इसके लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमारे पास अल्फा और बीटा आ ही चुके हैं, सम ऑफ जीरोस, ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चलो देखो बेटा कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहां पर हम लोग कहते हैं कि भैया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम ले डालो, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो अल्फा इंटू अल्फा बेटा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा बीटा स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बेटा दिया गया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होता है फॉर्मूला बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है -11/6 है, इसका स्क्वायर करो, ठीक। अल्फा स्क्वायर ऐसा एज इट इज रखा रहने दो, बीटा स्क्वायर फिर 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5/3 है, तो इसको आप 5/3 रखो, ठीक है। यहां पर देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 अपॉन 6 का स्क्वायर 36, इसको बेटा आप इधर ले आओ तो -10/3 हो जाएगा, इधर क्या बचा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा ये कितना आएगा एलसीएम लेंगे तो 3 और 36 का एलसीएम बताइए बेटा 36 आएगा। अच्छा इसको 36 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, 12 × 36, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो ऑलरेडी हाई है, तो यहां पर लिखो बेटा आप 36, ये 121 माइनस 12 से इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 120, अरे भाई 12 दाम में 120 बचेगा बेटा यहाँ पर 1/36, तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। 1/36 आ गई। अब यहाँ पे सभी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, इसमें वैल्यू को पुट करना है। तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आई है 1/36, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/36, ठीक है 1/36, और फिर आप बेटा किसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है 5/3, 5/3, तो बेटा ये वाला कूद के ऊपर जाएगा, ये वाला कूद के यहाँ आ जाएगा, तो 3, ठीक है, ये कूद के ऊपर चला गया, ये वाला 36 × 5, तो 12 × 3 = 36 बेटा, 12 × 5 बराबर 1/60, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है बट हाँ इसमें है कुछ नहीं। पहले हमने क्या करा देखो सुनो, पहले हमने क्या किया इस पॉलिनोमियल की कंपेयरिंग करी इस इक्वेशन से, तो ये हमारा ए बी सी की वैल्यू आ गई, सम ऑफ जीरोस हमने निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, फिर अब हमें इसको सॉल्व करना था, तो अल्फा अपॉन ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी है 1/36, ठीक है। अब वैल्यू हमने सब निकाल ली है, अभी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 1/36, इसकी वैल्यू कितनी है 5/3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा 1/60, इतना करना है, ठीक है। समझ में आ गया, चलें अगला क्वेश्चन, ठीक। अब बेटा देखो इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, क्या दिया गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। चलो देखो इसको भी पहले उसी तरीके से करेंगे, है ना। तो यहां पर देखो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है ft इक्वल टू क्या t² प्लस 4√3t माइनस 15, इसकी कंपेयरिंग करेंगे बेटा, किससे कंपेयरिंग करेंगे at² प्लस bt हाँ माइनस प्लस c,
इससे बेटा कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हैं, 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू टी से टी कैंसिल, बी की वैल्यू 4√3 आ जाएगी। सी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, -15 आ जाएगा। ठीक, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस है ना, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -b/a, -b/a होता है, b की वैल्यू ये है तो -4√3/a 1 है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं 4√3। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है c/a होता है। c हमारे पास कितना है बेटा, c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा -15। ये क्या है बेटा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ओके। अब हम इसके रूट्स निकालते हैं, रूट। इसका हम लोग करेंगे पहले फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले फैक्टराइजेशन इधर कर दे रहे हैं। ठीक, इधर कर दे रहे हैं, इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास था t² + 4√3t -15। अब आपको ऐसा कुछ करना है कि ऐड और मल्टीप्लाई करने पर, ऐड करने पर आना चाहिए 4√3 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -15 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 15 का अगर हम वो करते हैं तो बेटा हमारे पास कितना आता है, 15 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 3 × 5, राइट। 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड और करें तो √3 × √3 लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 5√3 प्लस में ले लें और माइनस का √3 उस माइनस में ले लें। हाँ, अब यहाँ से अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको माइनस करेंगे 4√3 आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो हमें रूट मिल गए। ठीक, तो हमें रूट मिल गए हैं, तो सुनो यहाँ पर मैं कहता हूँ t² प्लस आप लिखो 5√3 -√3 इंटू t -15। ठीक है बेटा, तो t² प्लस 5√3t -√3t -15। ठीक है, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो बेटा, t, तो यहाँ से t प्लस 5√3 बचेगा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, -1 -√3 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से बेटा कितना बचेगा, t प्लस 5√3 ये बच जाएगा। अब यहाँ से t प्लस 5√3 एक ब्रैकेट में और t -√3 अदर ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अच्छा, इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा √3। ठीक, एक जीरो से ये आ गया, इसको रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -5√3, एक जीरो हमारा ये आ गया है। सम ऑफ जीरोस निकाल लो बेटा, सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस हमारे पास एक ये है, एक ये है, तो इन दोनों का हम अगर सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो √3, ठीक है, -5√3, तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा -4√3। आप देखो सम ऑफ जीरोस हमारा यही आया था, -4√3। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, -4√3, तो √3 बेटा कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। सॉरी, ये जीरोस हमारा 5√3 था ना, हाँ यहाँ पे 5√3 है ये, तो -5√3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, इंटू -5 ये आ जाएगा बेटा -15। तो वेरीफाई हो गया, जो हमारा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आया था वही हमारा यहाँ पर सम ऑफ जीरोस आया, जो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था वो यहाँ पर आया था। तो इसको इस तरह से वेरीफाई करना था, ये भी 3 नंबर में बेटा आता है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी बच्चे को अगर बेसिक से पढ़ना है तो मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ, बस आप लोगों से मैं इतना मांगता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, इसमें ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 19:16। इफ ईच सेव्स 2500 रुपीज, ठीक है, पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी कमाई का रेशियो है 8:7 और उनके खर्चे का जो रेशियो है 19:16 आपको बताना है। और वो दोनों मिल करके जो है अलग अलग 25-2500 रुपए दोनों सेव करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है उनकी इनकम कितनी है, ठीक। चलो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए और बी की इनकम कितनी है। लेट बी द इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो 8x एंड 7x ये हम लेट कर ले रहे हैं। अच्छा, इनकी सेविंग का रेशियो हम लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। लेट एक्सपेंडिचर अगर हम इनका देखें, लेट कर ले रहे हैं ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का जो खर्चे हैं वो बेटा कितना है, इसको हम लोग लेट कर रहे हैं 19y एंड 16y, ठीक है। सेविंग्स ऑफ ए कितना सेविंग कर रहा है, तो जो खर्चा हो रहा है उसमें से अगर हम जो कमाई है उसमें से अगर हम खर्चे को माइनस कर दे तो सेविंग आ जाएगा, सिंपल। तो 8x माइनस 19y ये इसका सेविंग आ जाएगा। कितना कर रहा है 2500 रुपए, ये भी तो 2500 ही बचा रहा है। बी का सेविंग अगर हम बेटा देखें तो जो कमाई है उसमें से अगर खर्चा माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा सेविंग। ये कितना कमा रहा है 7x, खर्च कितना कर रहा है 16y, ये भी कितना बचा रहा है 2500। तो बेटा हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है ना, दो इक्वेशंस आ गए हैं। इन दो इक्वेशंस को आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो, x और y की वैल्यू आ जाएंगी, है ना, x और y की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं इनका y कोफिशिएंट इक्वल कर ले रहा हूं, ठीक है, y कोफिशिएंट इक्वल कर ले रहा हूं। तो सुनो, मैं इक्वेशन फर्स्ट में 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इक्वेशन सेकंड में 19 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सुनो, इसमें 16 से तो 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 = 112, 16×8 = 128, 16×8 = 128 हो जाएगा। 128x माइनस 16 से और 19 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 16 6 9 54 का 4, ठीक है, 5 बचेगा, 6 कम 6 5 11, 9 1 1 कम 1, ये हो जाएगा 4, 10 का 0 3, 304 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करते हैं 304y गुणे, इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया हमने 19 गुणे 200 वो 2500, ठीक है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना, अच्छा इसमें 16 से करना था ना, 16×8 = 128, इसमें 16 से हमने किया ना, हाँ 16×8 = 128, ठीक है। इसमें 19 गुणे 16 किया, ठीक है। और इसमें कितना 16 से ही करना था, यहाँ पे 16 से है ना, यहाँ पे 16 से करना है, ठीक है। अब इसमें आप 19 से मल्टीप्लाई करो तो 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, तो यहाँ पर आ जाएगा 19 7 133 इसमें, और 19 का 16 से मल्टीप्लाई करने पर तो यही आ जाएगा 304y = 19 × 2500। अब देखो बेटा इसको माइनस करते हैं हम लोग, इसके नीचे माइनस, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस कर दो, तो ये दोनों बेटा ऐसे ही खत्म हो जाएंगे प्लस माइनस में। यहाँ से बचेगा हमारे पास -5x, यहाँ से कितना 16 में से -3 गुणे 2500, माइनस से माइनस खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणे 2500, नीचे कितना चला जाएगा 5, 5 हम 25, 5 3 15, यानी ये कमा रहा है कितना
ठीक है। ठीक है, 19 बचेगा, 19 का 16 3 हो जाएगा। ठीक है, 2500 येन। अच्छा ठीक है, 5 से काटा, हम 25, 3 बचेगा, 5 थे 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 आ गई। अच्छा, ए कितना कमा रहा था? ए कितना कमा रहा था? 8x। ए कितना कमा रहा था? 8x। ए की अगर हम इनकम देखें तो 8x थी, यानी 8 गुणे 1500। ठीक है, यानी 15 अट्ठी 120, 15 अट्ठी 120, 2 जीरो और लगा दो, 12,000 ये कमा रहा, ए की इनकम है। ठीक है, बी कितना कमा रहा था? तो बी कमा रहा था, यहाँ पे देखो, बी कमा रहा है 7x, यानी 7 इंटू 1500। ठीक है, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो ये कमा रहा है 10,500 और ए कितना कमा रहा है? 12,000 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इन दोनों की हमें इनकम पूछी गई थी, फाइंड द मंथली इनकम कितनी है ए और बी की, तो आपको इतना निकालना था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, हमें क्या करना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है बेटा, ऐसे, और इसके अंदर एक सर्कल है जो इन सभी को टच करते हुए बनाया गया है। ठीक है, इसकी रेडियस ये हो जाएगी बेटा। ठीक, ए बी सी। आप सुनिए, हमें क्या दिया गया है? राइट एंगल एट बी। ठीक है, इफ बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, ए बी हमें कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर है, और ये हमें निकालना है। ठीक, हाइपोटेनियस। तो देखो बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दिया गया है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका होता है 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625, और इसका अगर बेटा रूट लेते हैं 625 का तो ये आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास कितना आ गया है? 25 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अच्छा, हमें क्या करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है कि ये रेडियस कितना होता है। तो देखो बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे पेरीमीटर ऑफ डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 6 से पढ़ा है। तो 1/2, इसका बेस बेटा कितना है? 7, इसका हाइट कितना है? 24। ठीक है, इसको काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 सत्ते 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो सम ऑफ ऑल साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो देखो यहाँ पर बेटा, ए बी कितना दिया गया है? 24 प्लस 7 प्लस 25, 5 7 5 12 और 7 7 5 12 और 4 16, 6 हासिल 1, ये आ जाएगा 56। ठीक है, हाफ पेरीमीटर निकालेंगे तो सेमी पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं तो इसका हाफ कर देंगे ना, तो पेरीमीटर बाई 2, यानी 56 का आधा करेंगे 28 आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें रख देते हैं तो रेडियस हमारी आ जाती है। ठीक है, तो देखो एरिया हमारा कितना आया है? 84
ठीक है, और ये कितना है 28, तो ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, ठीक 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगले पे बढ़ें। तो आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन इतने ही थे। हम लोग आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे हमारे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1-1.5 महीने या 2 महीने का जो टाइम है उसमें हम आप लोगों की मैथ को इम्प्रूवमेंट कर देंगे। जो PY जितने भी क्वेश्चंस हैं 2024, 22, 23 सब हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे यहाँ पर, चाहे वो बेसिक का हो या फिर स्टैंडर्ड का हो, दोनों हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। बस आप लोगों को हेल्प करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इससे पहले हमने MCQ सॉल्व करवा दिया है, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।